साथियों, IC 38 के नेक्स्ट चैप्टर में चलते हैं। चैप्टर नंबर 16। चैप्टर नंबर 16 में है जीवन बीमा पॉलिसी के अंतर्गत भुगतान। जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी बीमा धारक हमसे पॉलिसी खरीदता है तो उसको जो है उसके समय के साथ दावों का भुगतान, परिपक्वता हो, चाहे मृत्यु दावा हो या सर्वाइवल बेनिफिट, ये 3 तरीके से उनका भुगतान किया जाता है। तो चलिए उसके बारे में हम आगे क्वेश्चन के आंसर से समझते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिया गया कौन सा कथन दावे की अवधारणा को सबसे अच्छी तरह वर्णन करती है? सबसे उपयुक्त विकल्प चुनें। इसमें है पहला, दावा एक अनुरोध है कि बीमा कंपनी अनुबंध निर्दिष्ट वचन को पूरा करना चाहिए। जैसा कि विदित है कि दावा अनुरोध नहीं है, दावा एक मांग है, इसलिए इसका आंसर होगा दूसरा। दावा एक मांग है कि बीमा कंपनी को अनुबंध में निर्दिष्ट वचन को पूरा करना चाहिए। वो उसी तरह अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। नीचे पॉलिसियों की एक सूची दी गई है। कौन सी पॉलिसी के तहत नियत समय के भुगतान के रूप में दावा भुगतान किया जाता है? नियत समय में, जैसे आप पारंपरिक पॉलिसी में पढ़े हैं, नियत समय में किस पॉलिसी में दी जाती है? नियत समय में मनी बैक पॉलिसी। मनी बैक पॉलिसी में एक निर्दिष्ट समय अंतराल पर 3 साल, 4 साल या 5 साल की अवधि पे नियत दिया जाता है और बाद में उसमें परिपक्वता लाभ दिया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा मनी बैक। तीसरा क्वेश्चन में आते हैं। महेश ने गंभीर बीमारी राइडर के साथ एक जीवन बीमा पॉलिसी खरीदी है। उसने करण के पक्ष में पॉलिसी का पूर्ण समुद्देशन किया है। समुद्देशन आप लोग समझ रहे हैं, नॉमिनेशन असाइनमेंट पढ़ाए हैं। नॉमिनेशन में अगर उसके पॉलिसी धारक के न रहने पर पॉलिसी राशि प्राप्त करने का अधिकार होता है और समुद्देशन में पॉलिसी का सारा अधिकार ट्रांसफर किया जाता है। तो इसमें पॉलिसी का पूर्ण समुद्देशन हुआ है। महेश को दिल का दौरा पड़ता है और गंभीर बीमारी राइडर के तहत 50 रुपये का दावा उत्पन्न होता है। इस मामले में भुगतान किसे किया जाएगा? तो महेश चूंकि वो पूर्ण समुद्देशन कर्ण के पक्ष में किया है, तो ये जो है दावा कर्ण को किया जाएगा, चूंकि ये पूर्ण समुद्देशन कर्ण के पक्ष में है। इसका आंसर होगा 2। चौथा प्रश्न है, एक कार दुर्घटना में प्रवीण की मृत्यु हो गई। लाभार्थी मृत्यु दावे के दस्तावेज प्रस्तुत करता है। नीचे दिया गया कौन सा दस्तावेज एक अतिरिक्त दस्तावेज है जो स्वाभाविक मौत की तुलना में दुर्घटना मामले के मामले प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है? जैसा आप लोगों को विदित है कि स्वाभाविक मृत्यु में हम लोग ये नियोक्ता का प्रमाण पत्र, दाह संस्कार का और इलाज का मांगते हैं, लेकिन कोई भी मृत्यु दुर्घटना से होती है तो उसमें एक रिपोर्ट अलग से लगती है जिसको तहकीकात, इंक्वेस्ट रिपोर्ट, इन सारे दस्तावेज के साथ इंक्वेस्ट रिपोर्ट जो है अलग से लगाना पड़ता है। इसका आंसर हो जाएगा 4 नंबर। 5वां क्वेश्चन, नीचे दिए गए कौन से मृत्यु दावे
को एक शीघ्र दावा माना जाएगा। जैसा आपकी विदित है, दावा दो तरह का होता है, शीघ्र दावा, गैर शीघ्र दावा। शीघ्र दावा माना जाता है जो पॉलिसी लेने के 3 साल के अंदर मृत्यु दावा उत्पन्न हो, और गैर शीघ्र दावा जो पॉलिसी लेने के 3 साल के बाद उत्पन्न हो, उसे गैर शीघ्र दावा कहते हैं। तो प्रश्न है नीचे दिए गए कौन से मृत्यु दावा को शीघ्र दावा? तो इसमें है कि पहला है, अगर पॉलिसी अवधि 3 वर्ष के भीतर हो जाती है तो इसका आंसर होगा पहला। बाकी में 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष है। क्योंकि इसका आंसर शीघ्र दावा पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा पहला। छठा प्रश्न, नीचे कुछ ऐसी घटना दी गई है जो उत्तरजीविता दावा को जन्म देती है। पहचान करें। नीचे दिया गया कौन सा कथन असत्य है, कौन सा गलत है? कौन सा असत्य है, कौन सा गलत कथन है? तो पहला पढ़ेंगे, मियादी बीमा पॉलिसी की परिपक्वता पर दावा का भुगतान। जैसा कि आप लोग को विदित है, मियादी पॉलिसी में टर्म के अंदर ही मृत्यु दावा का ही भुगतान होता है, परिपक्वता दावा शून्य होता है, इसीलिए उसमें कोई भी उत्तरजीविता लाभ नहीं मिलती है। तो इसका आंसर होगा पहला। सातवां प्रश्न, एक निश्चित समय पर पहुंचने पर मनी बैक पॉलिसी के तहत किए गए भुगतान को किस प्रकार के दावे में वर्गीकृत किया जाता है? साथियों, किसी भी पॉलिसी में 3 तरह का दावा का भुगतान होता है। एक है मृत्यु दावा, दूसरा है परिपक्वता दावा, एक है उत्तरजीविता दावा यानी कि सर्वाइवल बेनिफिट। तो मनी बैक में जो है भुगतान जो बीच बीच में समय अंतराल पे किया जाता है उसको हम सर्वाइवल क्लेम या उत्तरजीविता दावा बोलेंगे। 8वां, शंकर ने एक 10 वर्षीय यूनिट लिंक बीमा खरीदी। यूलिप पॉलिसी जैसा जानते हैं, ये बाजार से संबंधित, शेयर बाजार से संबंधित लिंक होता है और इसका मूल्य बाजार के अनुसार घटता बढ़ता है। अगर पॉलिसी परिपक्व होने से पहले उसकी मृत्यु हो जाती है तो इसमें क्या भुगतान किया जाएगा? साथियों, इसमें विदित है कि LIC ने जो है यूलिप पॉलिसी में ये मृत्यु होने के टर्म से पहले मृत्यु होने की स्थिति में ये दावा करती है कि या तो बीमा धन या फंड मूल्य जो भी अधिक हो उसका भुगतान करेगी। तो 8वां का आंसर होगा दूसरा। 9वां, दावे के वर्गीकरण शीघ्र या गैर शीघ्र के आधार पर बेमेल विकल्प को चुने। शीघ्र और गैर, दावा का शीघ्र और गैर शीघ्र में बेमेल करना है। पहला पढ़ते हैं, मियादी बीमा योजना खरीदने के 6 महीने बाद रम्या की मृत्यु हो गई, यह शीघ्र दावा है। दूसरा, मियादी बीमा योजना खरीदने के 1.5 वर्ष बाद मनोज की मृत्यु हो जाती है, यह भी शीघ्र दावा है। तीसरा, मियादी बीमा योजना खरीदने के 2.5 वर्ष बाद डेविड की मृत्यु हो जाती है, यह भी शीघ्र दावा है। चौथा, मियादी बीमा योजना खरीदने के 5.5 वर्ष बाद प्रवीण की मृत्यु होती है, यह गैर शीघ्र दावा है। इसका आंसर होगा चौथा। 10वां, नीचे बीमित व्यक्ति की मृत्यु की स्थिति में सभी लाभार्थी द्वारा सामान्य मृत्यु दावे के लिए प्रस्तुत किए जाने दावों की एक सूची दी गई है। बेमेल को चुने जो केवल दुर्घटना मामले के अतिरिक्त दस्तावेज को प्रस्तुत किया जाना है। आप लोग को विदित है कि सामान्य दावा में आपको क्लेम फॉर्म, दाह संस्कार, अस्पताल का प्रमाण लगता है, लेकिन जहां भी केवल दुर्घटना या मृत्यु में दुर्घटना के कारण होता है तो उसमें आप लोग इंक्वेस्ट रिपोर्ट, तहकीकात की रिपोर्ट की आवश्यक माना जाता है। इसका आंसर होगा पहला। नेक्स्ट, IRDA पॉलिसी का हित संरक्षण अधिनियम 2002 के अनुसार जीवन बीमा पॉलिसी के तहत दावे का भुगतान या विवाद की सभी प्रासंगिक कागजात आवश्यक प्राप्त होने की तिथि के कितने दिन के भीतर होती है? तो IRDA के अनुसार अगर सारे कागजात जमा है तो बीमा दावे का भुगतान कंपनी को 30 दिन के अंदर
कर देने चाहिए। इसी तरह